देश के अलग अलग हिस्सों में कई समुदाय अपने जीवन और आजीविका के लिए जिन संसाधनों पर निर्भर रहते हैं उन्हें ही कॉमन्स कहा जाता है। हम इन्हें आम बोलचाल में जल जंगल जमीन कहते हैं। कॉमन्स में नदी तालाब जंगल चारागाह साझी भूमि और सांस्कृतिक परंपराएं भी शामिल होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये संसाधन भर नहीं बल्कि समुदाय विशेष की पहचान भी होते हैं। लेकिन आइए अब जानते हैं कि समुदाय और कॉमन्स का रिश्ता क्यों और कैसे बदल रहा है। परंपरागत रूप से समुदाय मिलकर कॉमन्स का इस्तेमाल और संरक्षण करते थे। किस संसाधन का कब कितना और कैसे उपयोग होगा, पहले ये फैसले सामूहिक समझ के लिए किए जाते थे। लेकिन समय के साथ कॉमन से जुड़े फैसले समुदाय के साथ से निकलते चले गए। कहीं इन्हें सरकारी नियंत्रण में लिया गया तो कहीं निजी हितों के कारण इनका स्वरूप बदल दिया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग अपने ही संसाधनों से कटते चले गए। राजस्थान इसका एक सटीक उदाहरण है। यहाँ गांव की गोचर, ओरण और शामलात जमीनें कभी पूरे समुदाय की साझा जिम्मेदारी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इन्हें बंजर मान लिया गया और उन पर अतिक्रमण बढ़ने लगे। कहीं गांव के ताकतवर लोगों ने इन्हें आपस में बांट लिया तो कहीं इनका औद्योगिक या संस्थागत इस्तेमाल होने लगा। कुछ ऐसा ही झारखंड के साथ भी हुआ। यहाँ के आदिवासी इलाकों में वो जंगल जो समुदायों के लिए भोजन, दवा और संस्कृति के आधार थे, खनन और अन्य परियोजनाओं के कारण कटते गए। इससे सिर्फ जंगल नहीं बल्कि उनसे जुड़ी समझ, संस्कृति और जीवन शैली भी प्रभावित हुई। अगर हम बात करें कारण की, तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी समुदाय एक समान नहीं होता है। जाति, लैंगिक पहचान और सामाजिक स्थिति के कारण कई लोग निर्णय प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। जब फैसलों में सीमित लोगों की ही आवाज शामिल होती है तो कॉमन्स की सुरक्षा भी सीमित हो जाती है। इसलिए अब ये भी समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि क्या समुदाय समाधान का हिस्सा बन सकते हैं? अगर हाँ, तो कैसे? कॉमन से जुड़ी जटिल चुनौतियों के बावजूद समुदायों ने अक्सर ये दिखाया है कि अगर उन्हें निर्णय लेने का मौका मिले तो वो अपने संसाधनों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। भीलवाड़ा, राजस्थान का हस्तिनापुर गांव इसका एक उदाहरण है, जिसने अपनी बंजर होती जमीन की समस्या को खुद हल करने का प्रयास किया। इसके लिए गांव में लोगों ने मिलकर पहले चारागाह से जुड़े राजस्व रिकॉर्ड देखे, उसकी सीमा तय की और तालाब खुदवाया। इसके साथ ही कुछ समय के लिए चराई पर रोक लगाई। इस सामूहिक फैसले से जमीन फिर से उपजाऊ बनी। हर गांव ऐसा कर सके, इसके लिए ग्राम सभाओं को मजबूत करने की जरूरत है। ग्राम सभा ही वह जगह है जहां समुदाय सीधे अपने संसाधनों पर फैसले ले सकते हैं। अगर इसे केवल औपचारिक बैठक न मानकर सक्रिय मंच की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये कॉमन्स के संरक्षण में अहम भूमिका निभा सकते हैं। जहां भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, वहां ग्राम सभा निगरानी और जवाबदेही के लिए अलग अलग तरह की समितियां बनाती है। इसमें ग्राम विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, मॉनिटरिंग समिति जैसे समितियां शामिल होती हैं। इन समितियों को सक्रिय करने के लिए ग्राम सभा समुदाय के साथ मिलकर सशक्त रूप से काम कर सकती है। फिर यहाँ एक ये सवाल आता है कि क्या इसके लिए कोई कानूनी समाधान भी है? संविधान और कई कानून ग्राम सभा और पंचायतों को अधिकार देते हैं कि वे स्थानीय संसाधनों पर फैसले ले सके। कागज पर समुदाय की भूमिका साफ तौर पर दर्ज है, लेकिन ज्यादातर मामलों में जागरूकता का अभाव दिखता है। कई जगहों पर लोगों को अपने अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती, कहीं प्रक्रियाएं बहुत जटिल हैं तो कहीं प्रशासनिक समर्थन की कमी दिखती है। इससे कानून का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए पंचायतों को स्थानीय स्वशासन की इकाई बनाते हुए सामुदायिक संसाधनों पर फैसले लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 1996 का पेसा कानून और 2006 का वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों ने खासकर आदिवासी इलाकों में सामुदायिक अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की। तो चलिए आगे वीडियो में कॉमन से जुड़े कुछ प्रमुख कानूनों पर नजर डालते हैं। पहला, जैविक विविधता अधिनियम 2002, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और
पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम FRA 2006। इन तमाम कानूनों की मौजूदगी के बाद भी अलग अलग राज्यों में सामुदायिक अधिकारों की स्थिति अलग अलग है। कहीं पर कॉमन्स राज्य सरकार का विषय है तो कहीं राज्य और केंद्र दोनों इससे संबंधित हैं। इसलिए हर जगह इससे जुड़े कानून और उन्हें लागू करने के तरीके भी अलग हैं। इसके कारण भी कई बार जटिलता, टकराव और दुरुपयोग की स्थिति बन जाती है। कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कुछ मौकों पर संरक्षण कानूनों का इस्तेमाल दलित और घुमंतू समुदाय को उनकी जमीनों से बेदखल करने के लिए भी किया गया है। इसलिए आइए अब आगे जानते हैं कि क्यों समुदाय का एकजुट होना ही एकमात्र यहाँ हल बन जाता है। ऐसे में ये तो साफ हो जाता है कि समुदाय का साथ आना कई समस्याओं का हल है, लेकिन इससे अपना पाना इतना आसान नहीं होता है। कई राज्यों में सामुदायिक संसाधन प्रबंधन से जुड़े कानून प्रावधानों के बाद भी इन्हें जमीन पर लागू करना मुश्किल रहा है। उदाहरण के लिए उड़ीसा के कालाहांडी जिले में 2006 में FRA आने के बाद 120 ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन अधिकार के पट्टे तो मिले, लेकिन कई गाँव तक वो पहुंचे ही नहीं है, और जहां पहुंचे भी हैं वहां इनके इस्तेमाल की कोई स्पष्ट समझ नहीं है। इस राह में तकनीकी प्रक्रियाएं भी एक बड़ी बाधा बन जाती हैं। जैसे कि 2012 में अनिवार्य GIS मैपिंग के बाद कई जगह जंगल की सीमाएं घटा दी गई। इसके जवाब में कालाहांडी की ग्राम सभाओं ने खुद GPS से सीमाएं नापकर सबूत तैयार किए। उड़ीसा के कालाहांडी से लेकर महाराष्ट्र के गढ़चिरौली तक ट्रांजिट परमिट और वनोपज की बिक्री में देरी जैसी प्रशासनिक अड़चनें देखने सुनने को मिलती रहती है, जिनसे निपटने में ग्राम सभाएं अपनी भूमिका निभाती रही हैं। कुल मिलाकर कॉमन्स को बचाने के लिए समुदाय की वास्तविक भागीदारी जरूरी है। इसका मतलब है सभी वर्गों की आवाज सुनना, सूचना और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना और फैसलों में समान साझेदारी सुनिश्चित करना। कॉमन्स केवल संसाधन नहीं बल्कि समुदाय के भविष्य की नींव है और इन्हें बचाने की जिम्मेदारी सबसे पहले समुदाय के हिस्से में आती है। अगर आप इस मुद्दे पर और गहराई से विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को पढ़ना ना भूलिएगा। इसका लिंक YouTube वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सभी के साथ शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।